Hello friends, welcome back to my YouTube channel Engineers Academy. Let's now start new lecture series The Motor Vehicle Act 1988. Today I will discuss the syllabus of Motor Vehicle Act. There is a 14 chapter and 2 schedule. First chapter is preliminary. Second chapter licensing of drivers of motor vehicles. Third, licensing of conductor of stage carriage. Registration of motor vehicle. Fifth chapter, control of transport vehicle. Sixth, special provision relating to state transport undertaking. Chapter 7, construction equipment and maintenance of motor vehicle. Eighth chapter, control of traffic. Ninth chapter, motor vehicle temporarily living or visiting India. 10th chapter, liability without fault in creation certain cases. Chapter 11, insurance of motor vehicle against third party risk. Chapter 12, claims tribunal. Chapter 13, offences, penalties and procedure. Chapter 14, miscellaneous, the first schedule and second schedule. Today I will discuss the chapter wise. First, यदि बात करें हम रीजनल इंस्पेक्टर उत्तर प्रदेश की तो इसमें सिर्फ दिया है द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 इन द चैप्टर। इसके अकॉर्डिंग हमें सभी चैप्टर 14 के 14 चैप्टर पढ़ने हैं और दोनों शेड्यूल। तो लेट्स नाउ स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी। फर्स्ट है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। दिस इज द फर्स्ट एक्ट। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द मोटर व्हीकल एक्ट। इस एक्ट को मोटर व्हीकल एक्ट कहते हैं। ये ऑल ओवर इंडिया में लागू है। इट शैल कम इनटू फोर्स सच दैट एट द सेंट्रल गवर्नमेंट में बी नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। ये हर स्टेट में अलग अलग डेट में लागू हुई है। सेकेंड एक्ट है डिफिनीशन। इन दिस एक्ट अनलेस कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर। फर्स्ट है एडॉप्टेड व्हीकल। एडॉप्टेड व्हीकल वे होते हैं जो बेसिकली फिजिकल हैंडीकैप्ड या फिजिकली डिसेबल लोग यूज़ करते हैं। सिंपली व्हीकल होती है, उसमें कुछ पार्ट्स जोड़ के उसे डिसेबल पीपल के यूज़ के लिए बनाया जाता है। एग्रीगेटर मीन्स ए डिजिटल इंटरमीडिएटरी और मार्केट प्लेस। मतलब ऐसे प्लेस जो ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए पैसेंजर को हायर और ड्रॉप करता है, ऐसे प्लेस को एग्रीगेटर कहते हैं। सेकंड है एरिया। एरिया स्टेट गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाती है फॉर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और ऑफिस को इस्टेब्लिश करने के लिए, जैसे आरटीओ ऑफिस, तो ये एरिया आता है आपका। वहाँ पे सभी आरटीओ ऑफिसर रहते हैं, जो गजेटेड ऑफिसर होते हैं, जो भी होते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकुलेटेड व्हीकल। ऐसे व्हीकल जिसमें सेमी ट्राला अटैच होते हैं, ऐसे व्हीकल को आर्टिकुलेटेड व्हीकल कहते हैं। एक्सल वेट वो वेट होता है जो व्हीकल फोर्थ व्हील पे खड़ी होती है। और अनलेडन वेट
बेसिकली जो वेट होता है व्हीकल का, टोटल वेट, उसी वेट को ही एक्सेल वेट कहते हैं। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए जो सर्टिफिकेट इशू करती है अथॉरिटी, आरटीओ ऑफिस से इशू होता है, वो चैप्टर 4 में आप डिटेल में डिस्कस करेंगे। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसको डिटेल में हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। बेसिकली ये एक तरह का सर्टिफिकेट होता है जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी आरटीओ ऑफिस से इशू होता है। कम्युनिटी सर्विस means a unpaid work which person is required to perform a punishment offense committed under this act. नेक्स्ट है कंडक्टर। कंडक्टर आई थिंक सबको पता होगा, जो बस में होते हैं, जो बेसिकली फेयर्स कलेक्ट करते हैं, उन्हीं को कंडक्टर कहा जाता है। उनके राइट्स हैं कई तरह के, ये आप आगे नेक्स्ट कंडक्टर की जो बात आएगी नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे इसको डिटेल में। नेक्स्ट है कंडक्टर लाइसेंस। कंडक्टर को के लिए भी जिसे ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, उसे कंडक्टर का भी लाइसेंस बनता है, वो भी कॉम्पिटेंट यानी आरटीओ ऑफिस से इशू होता है। उसको हम डिटेल में चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट कैरिज। ऐसी मोटर व्हीकल जो कि किराए के लिए इस्तेमाल की जाती है और पैसेंजर ढोने के लिए, ऐसे व्हीकल को कॉन्ट्रैक्ट कैरिज कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कैरिज कई तरह से होते हैं, जैसे कि एक तो टाइम बेसिस पे आप क्या करते हैं, टाइम बेसिस पे आप गाड़ी को देते हैं, कितने टाइम के लिए देने। दूसरी कंडीशन हो जाती है डिस्टेंस बेसिस पे भी दिया जाता है कि पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग इतना होगा। सेकेंड है डे वाइज दिया जाता है, या फिर प्राइवेट व्हीकल्स होते हैं, पैसेंजर को पिकअप करते हैं, एक पॉइंट से एक पॉइंट पर ड्रॉप करते हैं। एक स्टेशन यानी पॉइंट उसे कहते हैं स्टेशन को, एक पॉइंट पर या एक स्टेशन से पैसेंजर को ड्रॉप करेंगे, एक 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 पॉइंट पे उसको पिकअप करेंगे। इसके लिए मैक्सी कैब, मोटर कैब आदि यूज होते हैं। नेक्स्ट है डीलर। डीलर वो होते हैं इंक्लूडिंग ए पर्सन हु इंगेज इन building bodies for attachment to the chassis in the repair of motor vehicle। यानी बॉडी को अटैचमेंट यानी चेसिस को अटैचमेंट करने का काम करते हैं, रिपेयर करते हैं मोटर व्हीकल का, या फिर बिजनेस करते हैं गाड़ियों का। ये सभी डीलर्स में आते हैं। नेक्स्ट है ड्राइवर। include a relation to motor vehicle which is draw another motor vehicle person who act as a steersman of the drawn vehicle। ड्राइवर्स बेसिकली वो होते हैं जो गाड़ी को ड्राइव करते हैं, उनके लिए भी लाइसेंस इशू होता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा, आरटीओ ऑफिस द्वारा। ड्राइवर्स को डिटेल में आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। 10th है, एक 10 है ड्राइविंग लाइसेंस। मीन्स ए लाइसेंस इशू बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा लाइसेंस इशू होता है और मोटर व्हीकल को चलाने के लिए, उसी को ड्राइविंग लाइसेंस बोलते हैं। इसको हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे कि एक ड्राइवर के ड्राइविंग लाइसेंस कैसे इशू होता है, किस बेसिस पे होता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी ट्रेनिंग क्या है, इस etc हम नेक्स्ट चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। 11th है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल बस, यानी कि स्कूल वाहन जो होते हैं, स्कूल बस जिसे कहते हैं, उनकी मीन्स एन ओमनी बस विच इज ओन्ड बाय द कॉलेज, स्कूल, अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट।
institution and used solely for the purpose transporting a student or staff. Educational institute committed with any of the activities. जो स्कूल कॉलेजों द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं इन्हें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल बस होते हैं। उनके लिए भी जो भी पूरी डिटेल्स है नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। 12 है फेयर्स। फेयर्स बेसिकली होता क्या है, जैसे कि कोई पर्सन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है और उसके लिए जो भी वो पेड कर रहा है उसी को हम फेयर बोलते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट कैरीज है, पैसेंजर व्हीकल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कैरीज हो गया, ये सब के लिए जब हम यूज करते हैं तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ उन्हें पेमेंट करते हैं, उसी पेमेंट को हम फेयर्स बोलते हैं। गोल्डन आवर, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म। गोल्डन आवर, एक्सीडेंट होने के 1 घंटे बाद तक, एक्सीडेंट होने के बाद का जो 1 घंटा होता है उसको हम गोल्डन आवर कहते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इस 1 घंटे में पैसेंजर को अगर ट्रीटमेंट मिल जाता है तो उसकी लाइफ बच सकती है। और ये 1 घंटा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है उस व्यक्ति के लिए, उस ऑब्जेक्ट के लिए जो एक्सीडेंट के कारण, उस व्यक्ति के लिए जिसका एक्सीडेंट होता है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये 1 घंटे में ही उसकी लाइफ डिसाइड हो जाती है। अगर उससे ट्रीटमेंट मिल गया या फर्स्ट एड भी यदि उसे मिल गया तो उसकी लाइफ बच सकती है। नेक्स्ट है गुड्स। गुड्स बेसिकली वो होता है जिसे किसी ट्रेला से या फिर किसी भी ट्रांसपोर्टेड व्हीकल से हम एक प्लेस से दूसरे, जैसे साधारण भाषा में उसे कहें तो हम माल कहते हैं, या फिर जो भी सामान होता है व्हीकल द्वारा एक प्लेस से दूसरी जगह ले जाते हैं उसी को हम गुड्स बोलते हैं। नेक्स्ट है गुड्स कैरिज। गुड्स कैरिज बेसिकली वो होते हैं जैसे ट्रक हो गया, ट्राला हो गया, ये जो भी कैरिज हैं जो गुड्स को एक प्लेस से, यानी सामान जो भी एक प्लेस से, जैसे कोई भी कंपनी में जो भी फैक्ट्री में एक सामान बनता है, चाहे बिस्कुट हो, एटीसी, एनीथिंग, मोटर व्हीकल से लेकर जो भी हो, उसको कंपनी एक डीलर तक पहुंचाती है वो किसी व्हीकल द्वारा, जैसे ट्राला हो गया, ट्रक हो गया, इसके द्वारा, उसे हम गुड्स कैरिज बोलते हैं। ग्रॉस व्हीकल वेट means in respect of any vehicle the total weight of the vehicle and load certified and registered by the registering authority as permissible for that vehicle। एक हर व्हीकल के लिए एक वेट निर्धारित होती है कि ये व्हीकल इतना वेट कैरी कर सकता है, इसकी स्ट्रेंथ ये, इसकी क्षमता ये है, उसको हम ग्रॉस व्हीकल वेट बोलते हैं। हैवी गुड्स व्हीकल, हैवी गुड्स व्हीकल मीन्स ए गुड्स कैरीज द ग्रॉस व्हीकल वेट इज विच आर ट्रैक्टर आर रोड रोलर, यानी जो हैवी 12,000 से ज़्यादा ना हो, 12,000 से ज़्यादा हो उसे हैवी गुड्स व्हीकल बोलते हैं। अनलडेन वेट, यानी बिना उस पे गुड्स लदे हुए, यानी कोई भी सामान उस पे भार जो होता है उसको उस पे लदा ना हो, अनलडेन हो, यानी उस पे कोई भी लोड हो ना उस गाड़ी पे, और उसकी वेट 12,000 से ज़्यादा हो तो उसको हम कहते हैं हैवी गुड्स व्हीकल। नेक्स्ट है हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल, means any public service vehicle or private service vehicle or educational institutional bus or omnibus, the gross vehicle weight of the any of which are motor car not exceeding to 12,000। ऐसा पैसेंजर व्हीकल जिसकी वेट, टोटल वेट
12,000 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो भी पैसेंजर ढोती है व्हीकल, जैसे कि स्कूल बस हो या सरकारी बस हो या प्राइवेट बस हो या फिर उसको हैवी पैसेंजर व्हीकल कहते हैं। नेक्स्ट है एक्ट नंबर 19, लर्नर्स लाइसेंस मीन्स द लाइसेंस इशू बाय द competent authority अंडर चैप्टर सेकेंड। चैप्टर सेकेंड में इसको डिटेल में डिस्कस किया गया है। जब आप लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो पहले आपको लर्नर लाइसेंस मिलता है, उसकी वैलिडिटी 3 महीने होती है। उसके बाद आप फिर परमानेंट लाइसेंस के लिए आप अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली जब भी आप लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस आप बनवाएंगे तो उसके लिए आपको एक पहले लर्नर लाइसेंस इशू होता है, उसी को हम लर्नर लाइसेंस कहते हैं। लाइसेंसिंग अथॉरिटी मीन्स एन अथॉरिटी empowered to issue license under चैप्टर सेकेंड। लाइसेंसिंग अथॉरिटी जैसे आरटीओ ऑफिस से आपको लाइसेंस इशू होता है, तो इसी को हम लाइसेंसिंग अथॉरिटी कहते हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। हर ज़िले में ये आरटीओ ऑफिस होता है, वहाँ से आपको लाइसेंस इशू होता है। इसको हम चैप्टर सेकेंड और चैप्टर थर्ड में डिटेल में डिस्कस करेंगे। Thank you so much for watching this video. Now, tomorrow I will discuss next act, Act 21. I hope कि आपको समझ में आया होगा जो भी मैं बताया हूँ। Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe my channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।